जय श्री महाकाल, श्री राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अकृष्णा ज्ञान में। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, आपने देखा होगा थंबनेल में कि 21 दिन तक का नियम अपनाकर आप अपने लाइफ में सारी चीज़ें पा सकते हैं। आप अपने लाइफ में जो चीज़ें चाहते हैं वो मिल सकती है। आपके पास अगर कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी चीज़ परेशान कर रही है, किसी प्रकार की कोई बाधा है, उसे भी आप दूर कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है आपको, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, 21 दिन का नियम आपको रखना पड़ेगा। 21 दिन का क्या नियम रहेगा, किस प्रकार की पूजा करनी रहेगी, कुछ कोई बड़ी पूजा नहीं रहती है। आपको केवल एक शाम का समय अपने घर पर निर्धारित करना है। शाम के समय आपको केवल विशेष पूजा पाठ आपको करनी रहेगी। विशेष पूजा पाठ कैसे करनी रहेगी, जैसे हम आपको बताते हैं कि आपको 21 दिन का नियम किस प्रकार करना है। आपको हनुमान जी की सिद्धि करना है। हनुमान जी की सिद्धि पूरे तरीके से नहीं हो 21 दिन में, लेकिन आपके ऊपर कृपा जरूर से प्राप्त होगी। और हो सकता है आपका जितना तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, जितनी वाणी शुद्ध हो, उतने आपको ज़्यादा जल्दी से अनुभव भी देखने को मिल जाए। जित शुद्ध होगी, जितना शरीर शुद्ध होगा, उतनी जल्दी आपको बेनिफिट देखने को मिले, उतनी जल्दी आपके काम सारे बनने लग जाएंगे। देखो 21 दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, हम हनुमान चालीसा के पाठ करने के लिए बोल रहा हूँ। हनुमान चालीसा यानी कि जो आज के जो जिसको बोलते हैं कलयुग के देवता भी बोले जाते हैं, बजरंगबली जी को, हनुमान जी की विशेष पूजा करने से आपको जो आप चाहते हैं, जो भी आपके मन में जो सवाल हैं, जो भी आपके मन में अगर कोई नौकरी की इच्छा है, आपके मन में अगर कोई मकान बनाने की इच्छा है, आपके मन में अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई भी भावना हो, किसी प्रकार की कोई भी इच्छा हो, यानी कि कोई गलत इच्छा ना हो, कोई अच्छी इच्छा ही हो, उस समय आपको इसमें ज़रूर से फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको शुरू में पहले क्या करना है। देखो हनुमान चालीसा पाठ करने से, जैसे मान लो आपको मंगलवार और शनिवार का दिन ही चुनना है। ये हमने हमारी काफ़ी वीडियोस में भी बताया है कि आपको मंगलवार और शनिवार के दिन से ही हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत करनी है। फिर आपको शाम को पूजा पाठ करनी है। आपको सुबह उठना है, नहा धोकर निवृत्त होना है। आपको अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल, नर्मदा जल मिलाना है, क्योंकि आपको शरीर पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी से आप कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। आपको हनुमान जी को ये नर्मदा जल आपको डाल लेंगे। जब आपकी शाम होगी मंगलवार के दिन, आपको नहा धोकर शाम के समय भी आपको स्नान करना है। गंगा जल, नर्मदा जल डाल के आपको स्नान करना है। आपको भगवान राम का चित्र अपने सामने एक पटिए पर लाल जो है कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान राम का चित्र और हनुमान जी का चित्र अगर साथ में हो तो रख दीजिएगा। अगर राम जी का हो तो भी कोई बात नहीं है। आपको राम जी का चित्र अपने सामने रखना है। अब उसमें आपको पास में एक छोटा सा सरसों का तेल का दीपक भी लगाना है। अगर सरसों का तेल अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना आपके घर में जो भी आप तेल लेते हो उससे आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। उससे आपकी जब पूजन वगैरह कर देना है, राम जी का पूजन कर देना है। और हो सके तो आपको 2 माला राम नाम के जप की फेरना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो भी काम है ना, भगवान हनुमान जी राम के बिना कोई भी काम नहीं करते हैं। आपने सुना भी होगा, अगर आप राम नाम शुरुआत में ही ले लेंगे तो आपके सारे काम भी बनने को लग जाएंगे। आपको क्या करना है, 2 माला राम नाम की जप की करनी है। राम नाम के जब आप जप कर लेंगे तब आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। देखो एक दिन में कितने पाठ करना है, आपको 11 पाठ रोजाना करना है। आपको हनुमान जी के 11 पाठ आपको रोजाना 21 दिन तक ये आप नियम अपना सकते हैं। 21 दिन तक रोजाना आपको 11 पाठ करने हैं। जो भी आपका समय हो, यानी आप 7:30 बजे बैठ रहे हो तो 7:30 बजे ही बैठे, 8 बजे बैठ रहे हो तो 8 बजे ही बैठे, 9 बजे बैठ रहे हो तो 9 बजे ही बैठे। जो आपका नित्य समय है उससे आगे पीछे ना हो, इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। क्योंकि जिस भी समय आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं ना, तो वो आपको फिर प्रतिदिन आपको देखते हैं कि आप उस समय पर हो या नहीं हो, क्योंकि उस समय आपकी वो जो भक्ति है उसे ग्रहण करने आते हैं। ठीक है, तो आपको उस समय पर ही, फिक्स समय पर ही उसमें बैठना है। 11 हनुमान चालीसा के नित्य पाठ करने हैं। जब आप मंगलवार से शुरू करेंगे या फिर शनिवार से शुरू करेंगे तो हो सकता है आप 21वें दिन वापस मंगलवार शनिवार के दिन ही आपका जो है वह हनुमान चालीसा का पाठ जो है पूर्ण होगा। अब आप इसके बीच में आपको बहुत सारे अनुभव देखने में, आपके साथ बहुत ही अच्छी घटनाएं घटने को लगेगी, यानी कि आपके साथ बहुत ही अच्छा होने लगेगा। आपको एक अलग से आनंद का एहसास होगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। एक ऐसा आनंद आपको प्राप्त होगा जिसकी मतलब कोई मुख से बखान भी नहीं कर सकता। आपको इस प्रकार का आनंद मिलने लगा जब आप हनुमान चालीसा के शुरुआत में 2 या 3 या 4 दिन जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे ना, आपका जो वो काम जिस मकसद से आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो बीच में भी हो जाए, लेकिन आपको पाठ छोड़ने नहीं है, आपको पाठ पूर्ण करने हैं, पाठ पूर्ण करते रहने हैं उसके। क्योंकि आपका हो सकता है कि कोई एक काम ना हो, आपके जो भी काम हो, जितने भी काम हो, वह आपने हनुमान जी को समर्पित कर देना है। हनुमान जी को नित्य जब आप पाठ कर रहे हैं, 21 या 11 हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, 11 हनुमान चालीसा जब आप पाठ करें उसके बाद हनुमान जी को अपनी जो मन की बात है वह उन्हें ज़रूर बतानी है।
कि मैं इस काम के हेतु यहाँ आपके इतने पाठ कर रहा हूँ, इस काम के हेतु मैं अपने ये इतने दिन का नियम ले रखा है और इतने दिन के पाठ कर रहा हूँ। ये आपको नित्य उनके सामने ये चीज़ बोलनी है। अब आपके जो भी काम हो वो आप उनके सामने बोल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके कुछ ही दिनों में सारे काम बनने लग जाएंगे। हनुमान जो है कलयुग के देवता हैं, कलयुग के राजा बोले जाते हैं, कलयुग के पूज्य देवता बोले जाते हैं। उनसे कोई भी काम ऐसा नहीं हो जो उन्होंने नहीं किया हो। आज तक जितने भी यह नियम अपनाया है उनके लगभग सारे काम पूरे हो चुके हैं। सारे काम यानी कि जो उन्होंने जिस भी कामना हेतु हनुमान चालीसा के पाठ किए थे वह उनके सारे काम पूरे हो चुके हैं। आप अगर इतना भी अच्छा हो तो अगर आप एक नियम और कर सकते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी बीच में रहना पड़ेगा। यानी आप 21 दिन का जब नियम कर रहे हैं, आपको 11 हनुमान चालीसा नित्य करना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन से भी आपको जो है बहुत ही जल्दी, ये क्या है ना कि कुछ चीज़ें हम अगर अपनी लाइफ में नियम के तरीके से अप्लाई करते हैं ना तो एक फटाफट से हमारे सामने एक रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी कि जो हमने भी जो हमारे जीवन में जो पाठ किए थे उससे भी हमको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिले और हमारे जो भी काम थे वो पूरे हो चुके हैं। इससे आपको भी अत्यधिक लाभ ही देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपके एक मतलब बहुत सारी ऐसे साइड काम भी ऐसे होंगे ना जो आप नहीं सोचोगे तब भी हो जाएंगे। जैसे आपके घर में अगर कोई नकारात्मकता है, अगर आपके घर में किसी ने कुछ टोना टोटका कर रखा होगा, अगर आपके घर पे कोई किसी प्रकार की कोई बाधा होगी, या फिर आपके घर पे किसी के पितर की बुरी नज़र होगी, या फिर हो सकता है आपसे जो लोग हैं कुछ जलते हों, हो सकता है आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हो, तो आपकी ये सारे काम भी हनुमान जी तीसरे या चौथे दिन से ही ख़त्म कर देंगे। इससे आपको अनगिनत लाभ ही देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या रहता है कि आप जैसे नित्य जब पूजा पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे तो आप भोग भी रख सकते हैं, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, मिष्ठान में मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप हनुमान जी को किसी भी प्रकार का कोई भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर आप नित्य नहीं लगा सकते तो आपको 11वें दिन लगाना है या 21वें दिन आप लगा देना, पहले दिन लगा देना, 5वें दिन लगाना, 6ठे दिन लगाना, यानी 2-3 दिन छोड़ कर ही आपको भोग लगाना है। लेकिन भोग आप जरूर ऐसा कोशिश करिएगा कि आप 4-5 दिन में एक दिन आप हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। और जब आप हनुमान चालीसा के पाठ कर ले 21, आज मान लो आज आपने 11 हनुमान चालीसा के पाठ पूर्ण कर लिए हैं, तब आपको अंत में भी भगवान राम के नाम की माला जपनी है। भगवान राम के नाम से ही हनुमान जी खुश रहते हैं और उनका नाम सुनकर ही वो अत्यंत यानी कि जल्दी फटाफट से आपका काम कर देंगे। तो दोस्तों यह था 21 दिन का नियम हनुमान चालीसा के पाठ का। आपको 11 हनुमान चालीसा नित्य ही करनी है। आप दूसरी पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन आप यह पूजा पाठ हनुमान जी की 21 दिन के नियम के अनुसार आपको जो नियम हमने बतलाए हैं उस नियम को ध्यान में रखते हुए आप अगर करते हैं तो आपके जो भी कामना हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपके और भी अलग से काम हो, वो भी आपके सारे बनने लग जाएंगे। लेकिन कोई गलत चीज़ ना मांगना, क्योंकि गलत चीज़ किसी की भी फलित नहीं होती है। गलत सही कर्म में आ रहे हैं, सही तरीके से आपके कोई सात्विक कर्म को लेकर आ रहे हैं तो वही आपकी मनोकामना उसमें पूर्ण होगी। तो यह था हमारा आज का वीडियो, 21 दिन का नियम हनुमान चालीसा का, 11 हनुमान चालीसा का पाठ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें नेक्स्ट हमारे वीडियो जो है हम किस थॉट्स पर लेकर आएँ, किस विचार पर लेकर आएँ। हम हमारे ऐसे ही वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। जय श्री महाकाल, राधे राधे।